हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो दोस्तों, इस आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों कि एक बार एक गांव के लोग कई लोग थे जिनको शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गाँव में जाना था दोस्तों। तो जो रास्ता था दोस्तों गाँव में जाने का, वो उनको था कि एक नाव में बैठकर एक नदी क्रॉस करके दूसरे गाँव में जाना था दोस्तों। तो सभी लोग, गांव के सभी लोग जो है शाम के समय जो है नदी के किनारे पहुंचते हैं और नाव के अंदर सभी लोग बैठ जाते हैं और सबको लगता है कि भाई रात का समय है, सो जाते हैं और सुबह जब हमारी आंख खुलेगी तो हम अपने आप को दूसरे गांव में अपने आप पहुंच जाएंगे हम लोग। और रात भर जो है दोस्तों कुछ नाविक जो है नाव को चलाते हैं और गाँव के सभी लोग आराम से चैन से सो जाते हैं। और जब आंख खुलती है दोस्तों सुबह सुबह, तो सभी लोग बहुत सरप्राइज होते हैं, सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई नाव जो है 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, जस की तस उसी तरीके से नदी के किनारे पे खड़ी है। तो बड़ा आश्चर्य होता लोगों को कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब लोग ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि जो नाव का जो एंकर है, जो रस्सी है दोस्तों, वो रस्सी नहीं निकाला किसी ने नाव से। लोग नाव चला रहे हैं बट जो किनारे से किसी ने रस्सी नहीं निकाली नाव की दोस्तों। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दोस्तों। इस स्टोरी को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट ये दोस्तों कि हम सभी लोग अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं या हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को हम आगे अपना एडवांसमेंट करना चाहते हैं दोस्तों। इसके लिए हम कई प्रकार की चीज़ें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कई प्रकार के टॉपिक्स को सुनते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कई प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स हमें पता चलता है कि भाई 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद हमें लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ अपने लाइफ में, मैं जस का तस वहीं पे हूँ। ये सब चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी में बताई गई हैं, जो भगवद गीता के अंदर, भागवतम के अंदर या वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, या जो मोटिवेशनल टॉक्स हो रहे हैं, या ऑल दिस बुक्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई गई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बट मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोली गई थी, आप लोग तो वर्तमान समय में जो आप लोग भूतकाल की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर लिविंग विद द पास्ट स्टोरीज। कई लोग ये भी कहते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो होता ये दोस्तों कि वी लूज ओवर होप, वी लूज ओवर फेथ इन द प्रोसेस, इन द स्पिरिचुअलिटी, इन द सेल्फ डेवलपमेंट। कि सारा टाइम हमने कई लाइफ का बहुत हिस्सा जो है हमने मोटिवेशनल वीडियो देखने में लगा दिया है। 5 दिनों तक मोटिवेशन रहता है दोस्तों, बट 6वें दिन तक फिर मोटिवेशन गायब हो जाता है। हमें लगता है कि यार इससे प्रैक्टिकल नहीं मेरे लिए। या एक दूसरा कैटेगरी इसमें है दोस्तों, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास नॉलेज है, उसको क्लियर कट पता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या जरूरत है, मेरे लिए क्या जरूरत नहीं है, किन चीज़ों से मेरा एडवांसमेंट होगा, मेरा पढ़ाई अच्छा होगा, मेरा जॉब अच्छा होगा, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा। आई हैव क्लियर कट नॉलेज। बट ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब 1-to-1 कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों, जब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन आती हैं, सब कुछ जानने समझने के बावजूद मैं जो है रॉन्ग चॉइसेस मेक करता हूँ दोस्तों। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, दे हैव क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, बट फिर भी जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है दोस्तों, फिर भी तब हम जाके रॉन्ग डिसीजंस को मेक करते हैं। एंड लाइफ जो है दोस्तों, इट्स अबाउट डिसीजंस। लाइफ में मैटर नहीं करता कि आप कितना जो है, आपके पास कितना नॉलेज है, मेरे पास कितना नॉलेज है। हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बट अगर हम डिसीजंस गलत मेक कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे लाइफ में जो गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। सो नॉलेज का एप्लीकेशन तभी है जब हम लाइफ में जब राइट डिसीजंस को मेक कर रहे हैं दोस्तों, राइट डिसीजंस को ले रहे हैं दोस्तों। बट अगर नॉलेज होने के बाद भी अगर हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो दिस इज द लैक ऑफ दिस नॉलेज। ये नॉलेज कहीं ना कहीं करप्ट है, कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण नहीं है दोस्तों। सो ये जो बिहेवियर है दोस्तों कि वी हैव क्लियर कट नॉलेज, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कट इंफॉर्मेशन, बट इवन आफ्टर वी आर नॉट चूजिंग द राइट डिसीजंस, इस बिहेवियर को दोस्तों बोला गया विम्सिकल बिहेवियर। विम्सिकल बिहेवियर से मतलब दोस्तों ये है, भगवद गीता के चैप्टर 16 वर्स नंबर 23 में भगवान ने इसको बहुत डिटेल तरीके से बताया हुआ कि व्हाट इज विम्सिकल बिहेवियर। मैं आप लोगों के लिए इसका जो है, I would like to read the translation of this chapter 16 verse number 23 about whimsical behavior. भगवान कह रहे हैं दोस्तों, he who discards spiritual injunction and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. तो भगवान यहां बता रहे हैं दोस्तों, he who discards स्पिरिचुअल इंजेक्शन, जो भी स्पिरिचुअल इंजेक्शन लाइफ में दिए हुए हैं दोस्तों, गाइडलाइंस दिए हुए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हैं दोस्तों,
उसको अगर डिसगार्ड करके, उसको नेग्लेक्ट करके दोस्तों, एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, ओन विम से मतलब दोस्तों कि अपने हिसाब से काम करना, अपने इंपल्सेस के हिसाब से काम करना, अपने माइंड के हिसाब से काम करना, अटेन नीदर परफेक्शन, वो आदमी कभी लाइफ में परफेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों, नाइदर इन स्पिरिचुअलिटी नॉर इन स्टडीज, बिजनेस और एनीथिंग, नॉर इन रिलेशनशिप ऑल्सो, बिकॉज मन के हिसाब से जो काम कर रहा है, अपने इंपल्स के हिसाब से जो काम कर रहा है, डिसगार्डिंग स्पिरिचुअल इंजेक्शन को जो काम को डिसगार्ड करके जो काम कर रहा है, नॉर हैप्पीनेस, ना तो उसे हैप्पीनेस मिल पाएगा दोस्तों, बिकॉज दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, एवरीथिंग वी आर डूइंग, द ऑल पर्पज इज टू अटेन हैप्पीनेस। सो वी ना तो परफेक्शन मिलेगा, ना तो हैप्पीनेस मिलेगा, नॉट द सुप्रीम डेस्टिनेशन। सो दैट इज द, ये विम्सिकल बिहेवियर के बारे में भगवान ने यहाँ पे चैप्टर 16 वर्स नंबर 23 में बताया हुआ दोस्तों। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, अगला क्वेश्चन नहीं हमारे मन में आना चाहिए या आएगा कि ये क्यों हो रहा है, हमें पता है फिर भी हम गलत क्यों कर रहे हैं, फिर भी विम्सिकल क्यों है, मुझे पता है कि विम्सिकल नहीं होना है, मुझे पता है कि गलत काम नहीं करना है, मुझे पता है, एक स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल दोस्तों पता है कि मेरा एग्जाम है तो मेरे को जो है फोन नहीं चलाना, मेरे को सोशल मीडिया नहीं चलाना, मेरे को नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, मेरे को यूट्यूब पे नहीं जाना है, टाइम स्पेंड नहीं करना, मेरे को पढ़ाई करना है, बट इवन आफ्टर नोइंग आई एम डूइंग दिस। एक आदमी को हो सकता है, हम सब लोग को पता होगा कि नहीं, फॉर ए हेल्दी लाइफ, चुस्त और दोस्ती के लिए हमें सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना है, कुछ मेडिटेशन करना है, बट सुबह जब 4 बजे अलार्म बजता है दोस्तों, ये सब पता होने के बावजूद हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, पता होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों है ये नहीं कर पा रहे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस। मेरे को पता है क्या करना क्या नहीं करना, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम पहली बार हम लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आज से 5000 साल पहले ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र अर्जुन ने क्वेश्चन भगवान से पूछा था। यस, कई लोगों को लगता है भगवद गीता पास्ट है, बट भगवद गीता के अंदर दोस्तों आज भी लाइफ की प्रैक्टिकल टीचिंग्स, डे टू डे लाइफ की जो डीलिंग्स है, जो प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। इन भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 36 में अर्जुन भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं। आई वुड लाइक टू रीड दिस पर्टिकुलर वर्स फॉर एवरीवन। अर्जुन सेड, ओ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि, बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स। वर्ड यूज किया गया इम्पेल्ड, मतलब फोर्स किया जा रहा है टू डू सिंफुल एक्ट्स, इवन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स, जैसा कि किसी ने बल लगा कर, किसी ने बाय फोर्स मेरे को गलत काम कोई करवा रहा है। ये एक प्रश्न है पूछा है भगवान से कि हु इज व्हाट, क्यों, कौन कर रहा है इसको, क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी इंपेल्ड किया जा रहा है, फोर्स लगा के कोई कर रहा है मेरे से, मैं नहीं चाहता हूं करना, फिर भी मेरे से वो करवा रहा है। सो दैट इज द क्वेश्चन। फोर्स लगाने से दोस्तों एक तरीके से हाईजैकिंग हो गया दोस्तों। जैसे कई टेररिस्ट जो हैं दोस्तों बंदूक दिखाकर या जो है मतलब हाईजैक कर लेते हैं, प्लेन हाईजैक कर लेते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर बाय फोर्स कोई हमें हाईजैक कर ले रहा है, हमें पता है कि नहीं करना, फिर भी हमसे कोई करवा रहा है। सो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं इन द नेक्स्ट श्लोका चैप्टर 3 वर्स नंबर 37 में। भगवान बता रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड सेड, इट इज लस्ट ओनली Arjun, which is born of the contact with the material modes of passion and later transform into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. तो भगवान इसका आंसर बता रहे हैं कि दिस इज लस्ट। तो दोस्तों लस्ट का जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, लस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ओवर प्रीवियस कंडीशनिंग, ओवर अटैचमेंट्स, ओवर हैबिट्स, इन सब को मिलाने के बाद इसको लस्ट का, दिस इज नोन एज लस्ट। हमारे जो हैबिट्स हैं, जो एक माइंड के ऊपर एक कंडीशनिंग हो गया, वे ऑफ थिंकिंग हो गया दोस्तों, दैट इज अ लस्ट। सो ड्यू टू दिस लस्ट वी आर एक्टिंग इन दिस वे। हम ना चाहते हुए भी दोस्तों गलत काम को कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम लाइफ में सही डिसीजंस को नहीं मेक कर पा रहे हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हो, कोई ऑनलाइन वीडियोस देख रहा हो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हो, बट इवन आफ्टर उसको जानने समझने के बावजूद भी वो अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे इंटेलिजेंस के अंदर लस्ट घुसा हुआ, वो हमें करने नहीं देगा, क्योंकि वो बाय फोर्स करेगा हमें, वो बाय फोर्स हमसे गलत काम करवाएगा, इवन अनविलिंगली। सो दैट इज द रीजन। आप देखिए इतने सारे व्यूज हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, इतने सारे व्यूज हैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर। हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोई नई आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी न्यू टॉपिक्स। कई बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, कई बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं, दे आर, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूज। बट पॉइंट इज दैट कि व्यूज से तो काम नहीं चलेगा, कितने लोग प्रैक्टिकली उन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं,
दैट इज द मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। कि अब हो सकता है लाखों लोग फॉलो कर रहे हो, बट कितने लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने लोग अपने लाइफ को, अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा सर, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट थ्योरी, लाइफ इज अबाउट प्रैक्टिकल। तो कितने लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में स्पिरिचुअल कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। नॉट ओनली व्यूज इज मैटर, सो दैट इज द क्वेश्चन। सो आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये लस्ट जो हमें हाईजैक कर रहा है दोस्तों, कि हमें ओवररूल कर रहा है, हमें ओवरटेक कर रहा है, सो हाउ दिस इज हैपनिंग। सो इसके बारे में भगवान ने बताया हुआ दोस्तों, चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63 में इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है भगवान ने कि व्हाट इज द सोर्स बाय विच दिस लस्ट इज कमिंग एंड हाउ दिस लस्ट इज ओवरटेकिंग अस, हाउ दिस लस्ट इज हाईजैकिंग अस। चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 में भगवान बता रहे हैं, while contemplating the object of the senses, a person develop attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. फिर आगे वर्स नंबर 63 में भगवान बता रहे हैं, from anger complete delusion arises, from delusion bewilderment of memory, and when memory is bewildered, intelligence is lost. तो भगवान बता रहे हैं लस्ट के बाद एंगर आता है। कई लोग कहते हैं गुस्सा बहुत आता है जी, गुस्सा आता है लाइफ में, क्या करें गुस्से। एंगर मैनेजमेंट के लिए लोग लाखों लाखों रुपए दे रहे हैं। भगवान ने वर्स नंबर 63 में बताया हुआ है कि लस्ट की वजह से एंगर आता है। लस्ट अगर फुलफिल नहीं होता तो एंगर आता है। सिंपल लाइफ की टीचिंग भगवदगीता के अंदर दी हुई है। फ्रॉम कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, एंगर आता है तो दिमाग काम नहीं करता है। डिल्यूजन, पता है सही गलत है, फिर भी गलत बोल देते हैं, फिर भी गलत कर देते हैं। एंड फ्रॉम डिल्यूजन द बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो है दोस्तों इंटेलिजेंस है दोस्तों, सब कुछ क्लियर कट पता है, फिर भी वो इंटेलिजेंस करप्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाएगा दोस्तों। एंड व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, एंड व्हेन द इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन इन द मटेरियल पुल। भगवान ने देखिए कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया दोस्तों कि बुद्धि जो है दोस्तों, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद ये लस्ट जो है उसको ओवररूल कर लेगा, उसको हाईजेट कर लेगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन तो है बट उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग आ जाएगा एक तरीके से। वो कवरिंग है दोस्तों, दिस इज द कवरिंग ऑफ लस्ट। सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एजुकेशन, they are spending millions of the rupees on education, but one has to teach also that how to practically apply this education in our life, how to overcome this the propensity of lust। इसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा दोस्तों। से प्रैक्टिकल बड़े बड़े भाषण झाड़ने से काम नहीं होगा दोस्तों। So that lust is the enemy of all education, lust is the enemy of all knowledge। बड़ी बड़ी बातों का 25-26 साल का जो नॉलेज है दोस्तों, उसको 2 मिनट का लस्ट ओवररूल कर लेता है दोस्तों। उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। सो दैट इज द पॉइंट, बिकॉज नॉलेज की कमी नहीं दोस्तों। आपको इंटरनेट पे जाके क्लिक करना है दोस्तों। देयर मेनी वेबसाइट, आप कोर्सेरा पे जाइए, आप यूडेमी पे जाइए, आप अनअकैडमी पे जाइए, khanacademylinda.com, आप गुडरीड्स पे जाइए, देयर मेनी बुक्स। सो वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन, बट ऑल्दो आफ्टर हैविंग सो मच इंफॉर्मेशन वी डजंट हैव एनी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द पॉइंट। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन है दोस्तों we need practical spirituality, we need personal spirituality in our life. There is a concept of mentorship। देखिए अर्जुन को डाउट था तो भगवान ने पर्सनली 1-to-1 उनको हैंडल किया। We need personal guidance in our life, we need personal mentorship, we have to reveal our problems, we have to reveal our hurt, हमें अपने प्रॉब्लम्स को बताना पड़ेगा किसी मैच्योर आदमी के साथ। ऑफ कोर्स हम अपने अंदर की बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयां, अपने कंडीशनिंग को सबको नहीं बता सकते, क्योंकि सब लोग, सामने वाला आदमी कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ही कैन मिस यूज ऑल्सो, बट सबको नहीं बता सकते, बट बताना पड़ेगा दोस्तों। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 1 person in our life on whom we put 100% trust, and he is capable, he is enough mature to solve our problems, he has knowledge, so that we have to find in our life। So that is a solution। We need 1-to-1 guidance, we need 1-to-1 this is the concept of personal guidance, mentorship, by which we can overcome this propensity। because ये वीडियो देख के और ऑनलाइन पढ़ के, बिकॉज सबकी कंडीशनिंग दोस्तों अलग अलग है। इसी वीडियो को दोस्तों हो सकता है 5 साल का बच्चा भी देख रहा हो, 15 साल का कोई टीनेजर भी देख रहा हो, 50 साल का कोई आदमी भी देख रहा हो। तो सभी लोग इसको अपने अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे, और सबका अपना फैमिली का कंडीशनिंग भी अलग अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, सबकी हैबिट अलग अलग है, सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि सभी लोग जो मैं बता रहा हूँ वही समझ लेंगे। It's never possible, because सभी लोग एक बराबर नहीं है। So that is the point।
हम सोच रहे हैं दोस्तों कि कोई नॉलेज हमें मिल रहा है और एज इट इज हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, बट देयर इज हमारे साथ साथ हमारी कंडीशनिंग, हमारी आदतें भी हैं. सो फॉर दिस वी नीड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल हेल्प इन अवर लाइफ. So that is a real crux by which we can overcome. That this is the role of spirituality. Spirituality is not over theory, बड़ी बड़ी बातें जानने से नहीं होगा. Because this is India. इंडिया के अंदर दोस्तों पान वाला, चाय वाला, गुटखा खाने वाला भी आदमी आपको आधे घंटे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर सकता है. बट प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम पॉइंट ये है दोस्तों कि थ्योरी होने के साथ साथ प्रैक्टिकली कौन अपने लाइफ में फॉलो कर रहा है. दैट इज द रियल पॉइंट. दैट इज द रियल पैरामीटर ऑफ चेकिंग एनीवन दैट हु इज स्पिरिचुअल एंड हु इज नॉट. सो because real understanding will come when we follow in our life, when we practice in our life. अगर मेरे को शहद खाना है दोस्तों तो सिर्फ बोतल चाटने से मेरे को मिठास फील नहीं होगा दोस्तों. मैं 10 साल 10 जीवन तक मैं बोतल चाट रहा हूँ बाहर से, फिर भी मेरे को शहद का मिठास फील नहीं होगा. अगर मुझे को मिठास फील करना है तो मेरे को शहद का बोतल खोल के और शहद को अपनी जीभ पर रख के उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों. सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग. चाहे हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे हम कुछ नई चीजें सीखना चाह रहे हैं, चाहे हम अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, चाहे हम अपने आप को बड़ा मैच्योर पर्सन बनाना चाह रहे हैं, वी नीड टू फॉलो दोज थिंग्स. टिल द नाउ अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिस नॉलेज इज ओनली अबाउट थ्योरी. और दोस्तों लाइफ जो है थ्योरी पे नहीं चलता. लाइफ इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल नॉलेज. सो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा. जरूर आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा. और फॉर डिस्कसिंग सच प्रैक्टिकल थिंग्स, सब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट, आई हैव मेक ए प्राइवेट फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ. इस ग्रुप का जो लिंक जो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दिया होगा. सो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस तरह के कंटेंट में तो प्लीज ज्वाइन माई प्राइवेट फेसबुक ग्रुप. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.